पब्लिक गार्डन हैदराबाद में सेहत से मुताल्लिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। शाही मस्जिद बाग़ आमा डॉक्टर मौलाना हसन बिन मोहम्मद अल हमूमी के ज़ेर एहतमाम CPR ट्रेनिंग से मुताल्लिक अवाम को वाकिफ किया गया। इस ट्रेनिंग में अचानक कल्ब पर हमले की सूरत हाल से निमटने के लिए अवाम को तरबियत दी गई। दिल का दौरा पड़ने के बाद इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर को प्रैक्टिकल अंदाज में बहुत ही तफसील के साथ समझाया गया। इस CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्लिस अस्पताल के डॉक्टर हनीफ, अंकुरा अस्पताल के डॉक्टर फातिन, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर मौलाना और दीगर ने शिरकत की। अवाम की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया। ना पेरू डॉक्टर अफरोज फातिमा, నేను బ్లిస్ హాస్పిటల్ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను। ఇక్కడ ఈ రోజు పబ్లిక్ గార్డెన్ లో సండే మాకు ఒక పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ ఒకటి నడిపించాము। ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ క్రిటికల్ కేర్ అండ్ బ్లిస్ హాస్పిటల్ టీమ్ చేసి ఇది ఒక పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అంటే మనం ఒక ఎమర్జెన్సీని రోడ్ మీద లేదంటే బయట వెన్ వి ఎన్కౌంటర్ అన్నమాట, నాట్ ఇన్ హాస్పిటల్లో అయితే మీకు మెడికల్ కేర్ ఉంటుంది, టీమ్ ఉంటుంది, పేషెంట్స్ డాక్టర్స్ ఉంటారు। కానీ మీరు యాజ్ అ జనరల్ పబ్లిక్ బయట ఒక ఎమర్జెన్సీని డీల్ చేస్తే, ఎవరైనా అన్కాన్షియస్ పేషెంట్ ని డీల్ చేస్తే మీరు మీ తరఫు నుంచి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారో ఆ పేషెంట్ లైఫ్ సేవ్ చేయడానికి అది నేర్పిస్తున్నాము। అంటే ఒక బేసిక్ CPR अनमाटा। ये है कि एक आदमी सडनली आपके पास अगर कोलैप्स हो जाए, आपके नज़रों के सामने कोई आदमी सडन बेहोश होकर गिर जाए और देखे तो उसको पल्स नहीं है, होश में नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं है, ऐसे लोगों को हम एज जनरल पब्लिक हम क्या कर सकते हैं? सड़क पर हो या कोई ग्राउंड में हो, कोई लॉन में हो, कोई दावत में हो, कहीं भी हम क्या कर सकते हैं? तो ये चीज़ हम सीखे हैं कि अगर पल्स नहीं है, होश में नहीं है, तो हम उनको रिस्पॉन्स चेक करें, पल्स चेक करें, मेडिकल टीम को एक्टिवेट करें कि 108 को कॉल करें, एम्बुलेंस को बुलाएं और उस वक्त तक एम्बुलेंस आने तक हम CPR स्टार्ट करें कि चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करें और उस स्लोली जैसे मेडिकल टीम आए जब तक हम इतना देखें कि हम जो बेसिक उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो बेसिक काम हम कर सकते हैं एज अ जनरल मैन, वो हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखे हैं। ओके, सो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर। खातिन में आप भी आकर के सीख सकते हैं, आप यहाँ पर जरूर सीखें। और जो सवाल हो रहा है कि ये किस वक्त है जब इंसान की सांस रुक जाती है, आप सोचे कि अब कोई और चीज समझ में नहीं आती, तो उस वक्त आप उसको सपोर्ट करके उसके सांस को दोबारा जारी करते हैं। तो मेरी दरखास्त है कि आप लोग यहाँ पर उठे और आए, ठहरे सामने, एक एक करके इंडिविजुअल और अलग अलग है, एक साथ ग्रुप बन करके यहाँ पर सीख सकते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन से जो डॉक्टर साहब ठहरे हुए हैं, सवाल का जवाब भी होगा यहाँ पर, ये भी आप समझ सकते हैं। आप अगर आप देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड कोई पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आएंगे, देखेंगे सडनली कोई कोलैप्स हो चुका है तो आप पहले स्टिमुलेट करेंगे, पूछिए हेलो सर व्हाट्स योर नेम, कौन है, क्या हुआ आपको, उठिए। कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो सबसे पहले आप एक बार पल्स चेक करेंगे। पल्स के लिए जो सेंट्रल पल्सेस होती हैं, यहाँ पर सबसे कॉमन सेंट्रल पल्स यही होती है। ये जो सेंटर में जो ट्रेकिया होता है, जो एयर पाइप है, एयर पाइप के थोड़ी बाजू में यहाँ पे कैरोटिड पल्सेशन फील होते हैं, तो ये आप पल्सेशन यहाँ पर फील करेंगे। अगर पल्स आपको नहीं दिख रही है तो इसके बाद का स्टेप है कि सबसे पहले आप इमरजेंसी रिस्पांस टीम को एक्टिवेट करेंगे। मतलब आप जहाँ कहीं भी हो आप बोलेंगे कि कॉल 108, इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलवा लीजिए। तो किसी को आप बोल देंगे तो वो लोग काम करते रहेंगे एम्बुलेंस को बुलवाने का। The initiative taken by the doctors involved with the Bliss Hospital, we are very grateful to them. CPR ट्रेनिंग का जो हॉस्पिटल का जो हर साल रखते हैं ये लोग, बहुत खुशी की बात है। हर साल अगर इन लोगों का प्रोग्राम जो रहता है बहुत सक्सेस रहता है। ये मस्जिद की तरफ से करे है, पब्लिक गार्डन की मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पब्लिक गार्डन में हैं जो नामपल्ली में असेंबली के बाजू वाक़ हैं।
यहाँ पर एक प्रोग्राम हम आज ऑर्गेनाइज किए हैं जिसका नाम है CPR ट्रेनिंग। ये इंसान को एक बेसिक लाइफ सपोर्टिंग प्रोग्राम है। ये हर इंसान को सीखनी चाहिए, हर मज़हब वालों को सीखनी चाहिए। ये इंसान की जान को सपोर्ट करने के लिए, इंसान जब कोलैप्स हो जाता है, आम तौर पर जब उसका दिल बंद हो जाता है, अचानक उसकी सांस रुक जाती है, तो हमारा मामूल ये होता है कि हम लोग आमतौर पर सिर्फ देखते रह जाते हैं या उठाकर कार में डालकर दवाखाने को ले जाते हैं, जिसमें घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। तो इंसान और उसकी हालत, उसकी कैफियत बैड हो जाती है। बजाय इसके ये CPR एक ऐसे ट्रेनिंग है कि अगर आपके घर में किसी को ये हादसा पेश आ जाता है, आपकी मस्जिद में, मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, आपके वॉकिंग के प्लेसेस पर, आपके पब्लिक प्लेसेस पर, आपके शादी खानों में, आपके फंक्शन में, आपके बिजनेस प्लेसेस पर, जहां पर भी किसी के साथ भी हादसा पेश आ सकता है। और आजकल तो बहुत हो रहा है कि हार्ट अटैक और यानी आपको मुश्किल हो रही है। तो ऐसे वक्त में जब इंसान कोलैप्स होकर गिर जाता है तो क्या आप सिर्फ देखते रहेंगे या उसके कोई सपोर्ट करेंगे? कोई प्यासा हो तो उसको पानी पिलाना सवाब है, भूखा हो तो खाना खिलाना सवाब है। अगर किसी की सांस रुक रही है, सांस लेने नहीं आ रहा है, दिल रुक रहा है, तो फिर आप पे जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को ऐसे काबिल बनाएं कि आप उसके सांस लाने के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करें। तो ये CPR ट्रेनिंग यही है कि आप कोई आदमी कोलैप्स होकर जब गिर जाता है तो आप फिर उसको कैसे तौर पर उसकी सांस को जारी कर सकते हैं, उसको कैसे वापस ला सकते हैं और किस तरीके से उसके दिल को, रुके हुए दिल को जारी कर सकते हैं, उसकी रुकी हुई सांसों को कैसे चला सकते हैं। ये लास्ट हेल्प होती है किसी भी इंसान की। तो मैं समझता हूं कि ये हर मजहब वाले को, खास तौर पर नौजवानों को और हर आदमी को ये नॉलेज होनी चाहिए। आम तौर पर नहीं करने के काम हम कर देते हैं। किसी की सांस रुक जाए तो पानी मुंह में डाल देते हैं, इंसान का और दम निकल जाता है। उसे उठाकर टेढ़ा वगैरह करके कार में रखते हैं और उसको तकलीफ होकर दम जल्दी निकल जाता है। तो किस तौर पर उसके पास काम करनी चाहिए। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, खास तौर पर ये रबीउल अव्वल है। इस वक्त हम लोग हमारे तमाम वॉकर्स को इस मौजू पर जमा कर इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम मुसलमान हैं, इंसानियत का काम करना, उसकी इंसानियत के लिए आगे बढ़ना, ये हमारे पैगंबर सिखाते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस मौके पर आम करने के लिए और साथ में उसके हुजूर की सीरत और हुजूर के कोट्स अहादीस को यहाँ पर फ्रूट्स में रख करके तोहफतन यहाँ पर आने वालों को हम पेश कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इस जैसे काम तमाम लोग अपने अपने मकाम पर करें। जज़ाकल्लाह खैर। Good evening. I'm Dr. Mona Akhtar Ali. I'm an ICU registrar in Department of Critical Care Medicine at Apollo Hospitals, Jubilee Hills. And it's a privilege to be a part of this initiative that has been given to us to promote awareness among the public about basic life support. And this not only helps us to save a life, but also promotes awareness among individuals what they can do and contribute towards the patient safety. हम यहाँ पब्लिक गार्डन से बोल रहे हैं, हमारे वॉकर्स हैं, साथ में हमारे कुलिक्स हैं। आपसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं तो बहुत प्रोग्राम कैसा लगा, इससे क्या फायदा हो सकता है? फायदा क्या है, किसी की जान बचा सकते हैं और कुछ नहीं है। अगर नॉलेज है आपको तो रिकवरी हो सकती है। I am Vinod Kumar Bhatnagar. About this program, it is excellent and mostly the save of the life is most important. Though the life is with the Almighty, but whatever the human being have achieved and by their experiences, they are able to save the life. It is excellent, sir. ఎలా ఎమర్జెన్సీ ఇనిషియేట్ చేయాలి, ఎలా టీమ్కి కాల్ చేయాలి, అప్పటి వరకు మేము ఎలా సపోర్ట్ చేయగలుగుతామో అది ఒక పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ తేయడానికి ఈ టీం ప్రయత్నించింది. అంటే ఒక చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ప్రోగ్రామ్ నడిచింది. చాలా మంది వచ్చారు వాలంటీర్స్. ఇది ఒక లెక్చర్ విధంగానే కాకుండా ఒక ప్రాక్టికల్ డెమాన్స్ట్రేషన్ కూడా నడిచింది. పబ్లిక్ కూడా వచ్చి మానిక్విన్స్ మీద చేసి నేర్చుకున్నారు. అంటే ఇని అర్థం చేసుకోవడం ఒక వేరే విషయం ఉంటుంది, చేసి నేర్చుకోవడం ఇంకో విషయం ఉంటుంది. సో అక్కడ మీ యాక్యురసీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు మానిక్విన్ మీద చేసి నేర్చుకొని ఆ డాక్టర్స్ వాళ్ళని గైడ్ చేసి ట్రైన్ చేశారు పబ్లిక్ ని. సో అవన్నీ చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంది. బికాస్ వీళ్ళు మళ్ళా పబ్లిక్ లో వెళ్ళి ఇంకా అవేర్నెస్ తెచ్చి మాకు ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్లా నడిపిస్తే ఇది యాక్చువల్ గా మీకు
ఆ 0 minute లో ఆ ఫ్యూ మినిట్స్ అంబులెన్స్ అరైవ్ చేసే ముందు మేము ఏ హెల్ప్ ఇవ్వగలుగుతామో మేము చాలా లైఫ్ సేవ్ చేయగలుగుతాము. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్. థ్యాంక్ యూ ఆర్గనైజర్స్, చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు, ఇంత పెద్ద గ్యాదరింగ్ తెచ్చారు ఆన్ సచ్ ఎన్ ఎర్లీ మార్నింగ్. సో ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్.